Good morning to all of you. In the last video, we discussed forfeit and reissued of the share which are originally issued at a premium. जो प्रीमियम से इश्यू किया है वो शेयर की जो अमाउंट है जो कंपनी कॉल्ड अप करती है, अगर कोई शेयर होल्डर उसमें डिफ़ॉल्ट होता है तो उसका शेयर फॉरफिट किया जाता है और फिर कंपनी उसको रीइश्यू करती है। तो जो फॉरफिट किया जाता है और रीइश्यू करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कौन सी आएगी वो हमने लास्ट टाइम देख लिया था। अभी भी उसकी समरी मैं 2 मिनट में समझाता हूँ और फिर एग्जाम्पल शुरू करते हैं। जब शेयर फॉरफिट करते हैं, कौन से शेयर जो ओरिजिनली इश्यूड एट अ प्रीमियम है, तो पहले वो फॉरफिटेड शेयर में आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कितना अमाउंट कैपिटल का कॉल्ड अप किया है और कितना अमाउंट प्रीमियम का कॉल्ड अप किया है। कॉल्ड अप किया है उसमें से कितना पेड किया है और कितना आउटस्टैंडिंग, दोनों में ये फाइंड आउट करना है। कैपिटल का कितना कॉल्ड अप किया है ये फाइंड आउट करने के बाद उसमें कितना पेड किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। प्रीमियम में भी कितना पेड किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। कैपिटल की बात करें तो आपको मालूम ही है कि जो कैपिटल अमाउंट है वो हम उसका शेयर फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल उतना रिड्यूस हो जाता है, तो शेयर कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है तो रिड्यूस होगा तो उसकी रिवर्स इफेक्ट होगी तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसमें से जितना पेड किया है वो वापस नहीं देना है। अगर ये रेगुलर शेयर होल्डर होता और कंपनी बंद हो जाती तो ये कैपिटल की जो अमाउंट है उसको रिफंड करना पड़ता है, लेकिन ये तो डिफॉल्टर शेयर होल्डर है। क्या बोलेंगे उसको? डिफॉल्टर शेयर होल्डर है। तो उसका जो पेड अप अमाउंट है वो पेड अप अमाउंट हम क्या करेंगे? जब्त कर लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, तो वो अमाउंट शेयर फॉरफिचर अकाउंट के क्रेडिट होगी। और जितना आउटस्टैंडिंग है तो वो आउटस्टैंडिंग कौन से इंस्टॉलमेंट का है? अलॉटमेंट का है या कॉल का है? कॉल का मतलब फर्स्ट कॉल का है या सेकंड कॉल का है या उसका नाम फाइनल कॉल दिया है, क्या दिया है, उसी के खाते में जमा करेंगे। क्योंकि ये जब कॉल्ड अप किया होगा और नहीं मिला होगा तो कॉल इन एरियर्स हमने डेबिट किया होगा। अब वही हमको क्रेडिट करना है, लेकिन हम यहाँ कॉल इन एरियर्स नहीं लिखेंगे। उसके बदले में कॉल इन एरियर्स किसका है? अलॉटमेंट का है तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट क्रेडिट। फर्स्ट कॉल का है तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट। सेकंड एंड फाइनल कॉल है तो इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। द सेम वे ये नया पॉइंट आया प्रीमियम। तो प्रीमियम का अगर पेड कर दिया है तो प्रीमियम तो वापस करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो प्रीमियम अमाउंट जो कंपनी को मिलती है वो कंपनी की गुडविल की वैल्यू होती है, तो वो वापस करने का सवाल ही नहीं होता है। तो अगर प्रीमियम पेड किया है तो इग्नोर करो, लेकिन आउटस्टैंडिंग है तो जब प्रीमियम का अमाउंट कॉल्ड अप किया होगा तब आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। आपका ये प्रॉफिट है ऐसा समझ के आपने क्रेडिट किया होगा, लेकिन अब उसमें जो अमाउंट नहीं मिला है तो उसकी एक इफेक्ट ये आप क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और दूसरी इफेक्ट जो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल में जहां आपने ये कैपिटल के साथ प्रीमियम की मंगवाई होगी तो वहां आप क्या करेंगे? जैसे ये आपने क्रेडिट किया है तो वैसे ये भी उसके साथ ऐड करके क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो हमने एक एग्जांपल आपको समझाया था। अब रीइश्यू वाला पॉइंट तो उसमें यही याद रखना है कि पार्टली रीइश्यू है या फुल्ली रीइश्यू है, बस यही आपको समझना है। पर शेयर नेट ऐसा ज़रूरत नहीं है कि प्रीमियम से इश्यू किया वाला शेयर फॉरफिट किया तो बाद में प्रीमियम से ही इश्यू करेंगे। मे बी एट पार इश्यू कर सकते हैं या एट प्रीमियम इश्यू कर सकते हैं। तो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके एग्जाम्पल की इफेक्ट देखेंगे कैसा आएगा। तो हमने लास्ट में 16 नंबर का एग्जाम्पल देख लिया था। नाउ टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट 17 नंबर का एग्जाम्पल। देखो, पी लिमिटेड, कौन सी कंपनी का नाम है? पी लिमिटेड हैड इश्यूड
शेयर ऑफ ₹10 each एट अ 50% प्रीमियम। तो 50% प्रीमियम कितना रुपीस हुआ? ₹5। कंपनी हैड कॉल्ड अप ₹4 विथ एप्लीकेशन, कॉल्ड अप बोला है, कॉल्ड 4 विथ एप्लीकेशन, 8 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड 3 ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो 4 प्लस 8 प्लस 3 टोटल कितना हुआ? तो आपको टोटल कितना कॉल्ड अप करना है? 10 प्लस 5, तो टोटल कितना कॉल्ड अप करना है? 15। तो ये 15 आप कैसे मंगवाते हो? तो 4 प्लस 8 प्लस 3 टोटल कितना हुआ? 15। अब श्री जिगर who hold 600 share paid only एप्लीकेशन मनी टू द कंपनी, सिर्फ एप्लीकेशन पे कर रहा है, ये दोनों पे नहीं कर रहा है। यहाँ आपको बोल दिया है कि कंपनी ने कॉल्ड अप किया ₹4 विथ एप्लीकेशन, ₹8 ऑन अलॉटमेंट, उसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ₹8 वाला पॉइंट है वो ₹8 में ₹3 कैपिटल की अमाउंट है और ₹5 प्रीमियम की अमाउंट है। अब उसमें कितना पे किया है? पेड ऑनली एप्लीकेशन, ऑनली एप्लीकेशन, इसका मतलब यही पेड करता है और ये दोनों ₹8 और ₹3 पेड नहीं करता है। अच्छा, कॉल्ड अप कितना किया? तो फाइनल कॉल के साथ मीन्स ₹15 टोटल कॉल्ड अप किया, लेकिन उसमें से पेड कितना किया? ओनली ₹4। द कंपनी फॉरफिटेड द शेयर आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फाइनल कॉल फर्स्ट गिनो की फाइनल गिनो, दोनों एक ही है। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कॉल्ड अप करने के बाद कंपनी फॉरफिट करती है। तो उसकी एंट्री कौन सी आएगी? तो यहाँ आपको समझना है कंपनी ने कॉल्ड अप कितना किया है। एग्जाम्पल 17, उसका एक्सप्लेनेशन देख लो। तो टोटल कॉल्ड अप कितना है? 10 प्लस 50% प्रीमियम, तो ₹15। उसमें से कैपिटल का कितना है? ₹10 और प्रीमियम का कितना है? ₹5। अब जो ₹10 कैपिटल की अमाउंट है उसमें से उसमें कितने पेड किए हैं? तो पेड ₹4 और आउटस्टैंडिंग कितने हैं? ₹6। अच्छा, प्रीमियम की अमाउंट कब कॉल्ड अप किया है? तो प्रीमियम की अमाउंट उसने अलॉटमेंट के साथ कॉल्ड अप किया है और अलॉटमेंट का नहीं दिया है, तो उसमें पेड कितने हैं और आउटस्टैंडिंग कितने हैं? तो पेड 0 है और आउटस्टैंडिंग ₹5 है। तो यहाँ आपको उसकी एंट्री लिखनी है। तो जितना कैपिटल कॉल्ड अप है वो वापस नहीं देना, कॉल्ड अप है वो क्रेडिट किया होगा, तो उसको हम अब क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री आएगी? तो समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? तो कितना शेयर था? 600 शेयर था। आपको शायद भूल गए हो, तो यहाँ मैं आपको पैम्पलेट में बता दूं कि 16 नंबर का सम देखो, उसमें लिखा है कितना शेयर था। 600 शेयर था। कितना शेयर था? श्री जिगर हु होल्ड 600 शेयर, 600 शेयर था। तो 600 शेयर की अमाउंट नहीं मिलती है, तो यहाँ लिखेंगे 600 शेयर। जितना कॉल्ड अप किया है ₹10 कॉल्ड अप किया है, तो 6000। उसमें से अब ये तो आप देख लिया, लेकिन प्रीमियम का भी देख लो। तो प्रीमियम का क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो मैंने बोला जब प्रीमियम का आपने कॉल्ड अप किया होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपने क्या किया होगा? क्रेडिट किया होगा। अब नहीं मिलता है तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट।
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना 600 शेयर पे 5 रुपीज़ के हिसाब से 3000। उसमें से जो पेड किया है वो वापस नहीं देना है तो उसको शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे। कितना, तो 600 शेयर पे कितना पेड किया है तो 4 रुपीज़ पेड किया है। आप ये समरी में, एग्जाम्पल के समरी में देख लें, 4 रुपीज़ पे किया है वो वापस नहीं देना है तो उसको फॉरफिट कहेंगे। तो 6 4 20, 400 रुपीज़। और कौन सा अमाउंट उसने बाकी रखा है तो 6 रुपीज़ बाकी है। उसमें से अलॉटमेंट का कितना है, तो वैसे तो 8 रुपीज़ था लेकिन हम कितना कंसिडर करेंगे 3, क्योंकि 8 में से 5 रुपीज़ तो प्रीमियम था। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना था, बाकी का 3 रुपीज़। तो समझ लो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट कितना 600 शेयर का 8 रुपीज़ के हिसाब से 4800 और 600 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 2 इक्विटी शेयर पूरा लिखना है। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना 600 शेयर का 3 रुपीज़ के हिसाब से 6 3 1800। तो यहाँ आपको लिखना है बीइंग, क्या लिखेंगे आप नरेशन में, तो बीइंग 600 शेयर्स forfeited due to non-payment of allotment as well as first and final call money। तो यहाँ आपका 17 वाला पॉइंट खत्म होगा, यही एंट्री लिखनी है। अब 18 पी लिमिटेड इश्यूड 2000 शेयर, इश्यूड किया है कितना 2000 शेयर ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹1। तो इसका मतलब टोटल कॉल्ड अप कितना करना है 11 रुपीज़। अब कंपनी कैसे कॉल्ड अप करती है, तो देखो कंपनी उसमें अमाउंट कैसे मंगवाती है। तो ऑन एप्लीकेशन 2 रुपीज़, यहाँ रुपीज़ लिखना है, अलॉटमेंट 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज़ एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज़। ये टोटल कितना हुआ 5, ये टोटल कितना हुआ 6। तो 5 + 6 कितना हुआ 11। आपको यहाँ 11 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है ऐसा बोला है, लेकिन 11 रुपीज़ में प्रीमियम कब है वो किसी को अभी तक नहीं पता है। अगर आगे देख लेते हैं कि कुछ दिया है कि नहीं दिया है। गोपाल who was holding 50 share did not pay his allotment first and second call, means allotment का नहीं दे रहा है 50 रुपीज़, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दे रहा है, तो कैंसल 50, कैंसल 50। शेयर वर फॉरफिटेड, और उसका शेयर फॉरफिट कर देते हैं। सचिन who has holding 30 share did not pay first call and final call, 30 शेयर फर्स्ट कॉल पे नहीं दे रहा है तो कैंसल 30 और फाइनल कॉल कैंसल 30। शेयर फॉर फॉरफिटेड मीन्स दोनों का शेयर फॉरफिट करते हैं। इसका मतलब इसमें टोटल 50 शेयर पे अमाउंट नहीं मिलती है, इसमें टोटल 80 शेयर पे अमाउंट नहीं मिलती है। तो पास जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर सेपरेटली फॉर गोपाल एंड सचिन, गोपाल एंड सचिन का सेपरेटली आपको एंट्री लिखना है। इधर मैं आपको सेपरेटली भी बताऊंगा और एक साथ भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ आपको सेपरेटली बोला है तो हम सेपरेटली रिकॉर्ड करेंगे।
यहाँ एक बात इम्पोर्टेंस है कि आपको प्रीमियम की अमाउंट कब कॉल्ड अप करनी है वो नहीं दिया है, तो इन केस any information is not given about the called up amount of premium, then you have to assume your premium should be was called up along with allotment. तो यहाँ assume करना है कि प्रीमियम कॉल्ड अप अलॉटमेंट के साथ कॉल्ड अप करेंगे। तो गोपाल कितना शेयर है, गोपाल का शेयर कितना है 50 है, और वो कितना पे करता है तो सिर्फ 2 रुपीज़ पे करता है। और दूसरा कौन है सचिन, सचिन का शेयर कितना है 30 है, वो कितना पे करता है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे करता है, 2 + 3 पे करता है। तो दोनों का हम पहले तो कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे। तो एग्जाम्पल 18 एक्सप्लेनेशन, इसमें पहले आएगा गोपाल, दूसरा आएगा सचिन। तो गोपाल ने, दोनों ने फाइनल कॉल तक नहीं पे किया, इसका मतलब टोटल कॉल्ड अप 11 रुपीज़, उसमें से कैपिटल का कितना कॉल्ड अप किया है तो 10 रुपया का कैपिटल है, और प्रीमियम का कितना है 1 रुपीज़। तो ये 1 रुपीज़ पेड है कि आउटस्टैंडिंग है, तो ये पेड है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। और 10 रुपये में गोपाल ने कौन से अमाउंट पे किए हैं तो आपको पता है वो सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे किया है उसने। एप्लीकेशन का कितना रुपीज़ था देख लो, 2 रुपया था। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट था 2 रुपीज़ था, तो 2 रुपीज़ पे किया है। तो यहाँ 2 रुपीज़ पेड बाय गोपाल, तो आउटस्टैंडिंग कितना हुआ 8 रुपीज़। यहाँ एक मिस्टेक हो गई। अच्छा, प्रीमियम 1 रुपीज़ था तो गोपाल ने प्रीमियम पे किया है तो नहीं पे किया है। प्रीमियम का कितना कॉल अप किया था 1 रुपये, तो उसमें आप देख लो प्रीमियम में पे कितना किया है और आउटस्टैंडिंग कितना है। तो उसने अलॉटमेंट के साथ मंगवाना है, तो अलॉटमेंट का अमाउंट नहीं पे किया है तो पेड 0, आउटस्टैंडिंग 1 रुपीज़। अब हम बात करेंगे सचिन की। तो सचिन का टोटल कॉल्ड अप कितना है तो उसने भी 11 रुपीज़ कॉल्ड अप किया है, उसमें से उसका भी कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट। तो कैपिटल का कितना है 10 रुपया और प्रीमियम का कितना है 1 रुपये। कैपिटल में कितना पेड है कितना आउटस्टैंडिंग है, तो आपको पता है कि उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया है, तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितनी है तो यहाँ आप देख सकते हो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, फाइनल कॉल का 4 रुपये का। तो 2 + 4 कितना हुआ 6, तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने 6 रुपीज़ पे नहीं किया है, तो आउटस्टैंडिंग 6 रुपीज़। इसका मतलब पेड कितना आएगा 4 रुपीज़। अच्छा, प्रीमियम का 1 रुपया है, तो उसमें उसने कितना पेड किया है और कितना आउटस्टैंडिंग है। तो आपको समझना है कि उसने अलॉटमेंट पेड कर दिया है तो पेड 1 रुपया है तो आउटस्टैंडिंग 0 है। अगर पेड है तो उसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। हमको यहाँ दोनों का अलग अलग बोला है तो हम दोनों की अलग अलग एंट्री लिखेंगे। ओके, तो जर्नल एंट्रीज हेडिंग क्या लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। यहाँ हेडिंग लिखने की जगह नहीं है, ये सब आपको मालूम है इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड। ओके, तो पहले कौन सी आएगी गोपाल, तो गोपाल का
फोरफिट का एंट्री लिखना है। तो टोटल कॉल अप 11 है, उसमें कैपिटल का 10 है, प्रीमियम का 1 है। तो कैपिटल अब हम शेयर जब्त कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना 10 रुपया, कितना शेयर है 50 शेयर। गोपाल का शेयर कितना था 50 शेयर, और सचिन का शेयर कितना था 30 शेयर। तो 50 10 500। अब उसमें से अच्छा प्रीमियम का डेबिट करना है कि नहीं करना है, तो प्रीमियम का पेड नहीं किया है देखो, तो प्रीमियम भी डेबिट करेंगे। तो कौन सी एंट्री आएगी, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 1 रुपीज़ इंटू 50 शेयर डेबिट, कितना आएगा 50 रुपीज़। अब जितना पे किया है वो वापस नहीं देना है, तो 2 रुपया पेड किया है तो वापस नहीं देना है। तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट, कितना, तो 2 इंटू 50 डेट मीन्स 100 रुपीज़। और 8 रुपीज़ जो उसका आउटस्टैंडिंग है, तो वो किसका आउटस्टैंडिंग है 8 रुपीज़ में, 2 रुपीज़ 3 रुपीज़, ये जो आउटस्टैंडिंग है 8 और 1 रुपीज़ प्रीमियम का। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अलॉटमेंट का कितना था 3 रुपीज़, फर्स्ट कॉल का कितना था 2 रुपीज़, और फाइनल कॉल का सेकंड एंड फाइनल कॉल का कितना था 4 रुपीज़। 3 रुपीज़ में 1 रुपया तो प्रीमियम है, तो 2 रुपीज़ कैपिटल का हुआ, 2 + 2 4 + 4 8 ऐसे। लेकिन जो आउटस्टैंडिंग है उसकी एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट मैंने आपको अभी समझाई थी। आपको कितनी इफेक्ट समझाई थी, 2 इफेक्ट मैंने आपको समझाई थी अभी, कि अगर आपका जो कैपिटल का अमाउंट है वो नहीं मिलता है और उसके साथ प्रीमियम का अमाउंट नहीं मिलता है, तो आउटस्टैंडिंग है, तो उसकी 2 इफेक्ट कौन सी आएगी, तो एक सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट करो और जो दूसरा था वो क्रेडिट करो। किसके साथ से क्रेडिट करोगे, तो क्रेडिटेड टू, या तो अलॉटमेंट जिस हफ्ते में आपने मंगवाया है उसमें क्रेडिट करो। तो यहाँ या तो अलॉटमेंट या तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ आपके एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि आपने जो अमाउंट कॉल्ड अप की है 1 रुपया प्रीमियम की, वो कब किया है उसने, तो अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में 2 रुपया कैपिटल का था और 1 रुपया प्रीमियम का था, तो टोटल कितना हुआ 3 रुपया। फर्स्ट कॉल का 2 रुपीज़ और फाइनल कॉल का 4, 3 + 2 5 + 4 9, तो ये 8 + 1 टोटल 9। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट, 3 इंटू 50 शेयर, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, 2 इंटू 50, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट, 4 इंटू 50, तो 3 इंटू 50 150, 2 इंटू 50 100 और 4 इंटू 50 200। तो टोटल इसका करो तो आपको मालूम पड़ेगा 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 550, और यहाँ भी कितना आएगा 550। तो यह एंट्री आई गोपाल की। वीडियो स्टॉप करके आपको लिख देना है। ओके, अब हम यहाँ एंट्री लिखेंगे गोपाल के बदले में सचिन की। उसमें मैं पूरा नहीं लिखता हूँ, अब आपको सिर्फ जो समझाना है वो ही मैं लिखूँगा। तो अब गोपाल की एंट्री नहीं आएगी, किसकी आएगी, सचिन की। अब सचिन का पॉइंट देखो आप,
टोटल का सचिन ने कितना मंगवाया है 11 रुपीज़, उसमें उसने प्रीमियम का पेड कर दिया है, तो प्रीमियम का पेड किया है तो इग्नोर करो। तो कैपिटल का डेबिट 10 रुपया, तो यहाँ कितना आएगा सचिन का पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कितना आएगा तो 10, कितना शेयर है 30, तो कितना आएगा 300। अच्छा प्रीमियम उसने पेड कर दिया, देखो तो ये प्रीमियम का पॉइंट आएगा नहीं, तो इसको कैंसिल करो, इग्नोर कर दो। प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम पेड नहीं हो, आउटस्टैंडिंग हो, तो ही हम उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि जब प्रीमियम का हमने कॉल्ड अप किया होगा तब सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया होगा। नाउ अब 10 रुपया में, अब इसका तो इग्नोर ही करना है, इसका तो कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि 10 रुपये 1 रुपया प्रीमियम है वो तो उसने पेड कर दिया है, तो इसको तो कंसिडर ही नहीं करना है। तो अब यही बात रही, तो 4 रुपया पेड किया है, 6 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो 4 रुपया पेड किया है तो वो वापस नहीं देना है, तो शेयर फोरफीचर अकाउंट कितना आएगा, कितना जब्त करेंगे तो 4 रुपया, तो 4 रुपीज़ कितने शेयर पे 30 शेयर पे कितना आएगा तो 1 4 3 120। अब उसमें कौन से अमाउंट आउटस्टैंडिंग है, तो आपको पता है, आपने एग्जांपल पढ़ा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का 2 रुपया है, फाइनल कॉल का 4 रुपीज़ है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो अलॉटमेंट ने तो उसमें पे कर दिया है ना, तो जो अमाउंट पे की है वो तो कंसिडर करनी ही नहीं है, तो इसको कैंसिल कर दो। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट कितना आएगा तो 2 रुपया, बाकी है कितने शेयर पे 30 रुपीज़ के शेयर पे, 32 60, तो यहाँ कितना आएगा अमाउंट 60। और इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 4 रुपया, कितने शेयर पे आएगा तो 4 रुपीज़ इंटू 30 120, तो यहाँ कितना आएगा 120, तो 120 और 60 180 और 180 प्लस 120, तो टोटल कितना हुआ 300, और डेबिट कितना हुआ 300, तो क्रेडिट 300 डेबिट 300, तो दोनों साइड इक्वल होता है। ऐसे एग्जाम्पल में एंट्री लिखी जा सकती है। ये अलग अलग एंट्री लिखी, लेकिन अब हम कंबाइन एंट्री लिखेंगे। तो कंबाइन एंट्री कैसे आएगी तो समझो, दोनों का शेयर हम जब्त तो कर रहे हैं, फॉरफिट तो कर रहे हैं। क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पेमेंट नहीं दिया है, तो दोनों का शेयर फॉरफिट करेंगे तो दोनों की कैपिटल कम होगी, तो एक की 50 शेयर की कैपिटल कम होगी, दूसरे की 30 शेयर की कैपिटल कम होगी, तो टोटल 80 शेयर हुआ। तो क्या एंट्री आएगी, दोनों की कंबाइन एंट्री। फॉरफिट कब करना है, तो दोनों शेयर फॉरफिट कब करना है, फाइनल कॉल के बाद। हाँ, एक शेयर सपोज कि फर्स्ट कॉल के बाद करना हो और दूसरा शेयर फाइनल कॉल के बाद करना हो, तो अलग अलग एंट्री नहीं आएगी, क्योंकि एक का फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट की एंट्री आएगी और दूसरा फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट करने की एंट्री आएगी। लेकिन यहाँ दोनों का शेयर एक ही साथ फॉरफिट कर रहे हैं, तो एंट्री कंबाइन कैसे आएगी, तो देखो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना डेबिट आएगा तो टोटल शेयर 80 है, दोनों शेयर पे 10 रुपया मंगवाया है, तो टोटल 800। अगर प्रीमियम का नहीं मिला हो तो वो डेबिट करो, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट करेंगे। तो कौन से शेयर पे नहीं मिला है, तो आपको मालूम है कि गोपाल के शेयर पे 50 रुपये के शेयर पे 1 रुपया प्रीमियम का नहीं मिला है, तो 50 रुपया डेबिट। अब जितना मिला है वो फॉरफिट कर दो, वापस नहीं देना है, तो जो वापस नहीं देंगे तो उसको बोलेंगे शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट। तो कितना शेयर फॉरफिचर अकाउंट क्रेडिट करेंगे, तो देखो गोपाल के कितने शेयर थे 50, उसने कितने पेड किए थे, तो आपके पास वर्किंग है ही, देख लो गोपाल ने कितना पेड किया 2 रुपीज़ और सचिन ने कितना पेड किया 4 रुपीज़, देख लो इसने कितना पेड किया 2 रुपीज़, इसने कितना पेड किया 4 रुपीज़, जो वापस देना नहीं है, तो दोनों का अमाउंट
जब्त कर लो। तो 50 गोपाल ने 2 रुपया पेड किया है, इंटू 2, और 30 शेयर पे 4 रुपीज़ पे किया है सचिन ने। तो 50 इंटू 200, 30 इंटू 4 120, 100 प्लस 120 इज इक्वल टू 220। अब समझो, अलॉटमेंट का कितना बाकी है, तो जितना अलॉटमेंट का बाकी है वो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का किसने नहीं पे किया है, तो गोपाल ने। कितना रुपया, 3 रुपया। 50 इंटू 3 रुपीज़, तो 150। अब फर्स्ट कॉल का किसका बाकी है, दोनों का। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट दोनों का बाकी है, 80 इंटू 2, और फाइनल कॉल का भी दोनों का बाकी है। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल लिखा हो तो सेकंड एंड फाइनल लिखना है, 4 रुपया। तो 80:2 160, 80:4 320। तो टोटल कितना हुआ, 220, 150, 160। तो 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 5 3, 13, 13 प्लस 2 50। now 1 प्लस 2 3 प्लस 4 1 4 प्लस 1 5 प्लस 3 8, 850 क्रेडिट देख लो और 850 डेबिट देख लो, दोनों इक्वल हो गए। क्या नरेशन लिखना है, बीइंग 80 शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल। तो ऐसे फॉरफिट की एंट्री आएगी। रेशियो की तो कॉमन एंट्री है, उसमें बहुत दिक्कत आने वाली नहीं है। तो यहाँ हम फॉरफिट वाला पॉइंट यहाँ ख़त्म करते हैं। अब रेशियो ऑफ फॉरफिटेड शेयर वाला पॉइंट है जो बहुत कॉमन है, उसको जल्दी ही ख़त्म करेंगे और उसके बाद हम लॉन्ग एग्जाम्पल पे जाएंगे। अभी एक पूरा वीडियो ये जो फॉरफिट और रेशियो वाला, फॉरफिट एंड रेशियो वाला है उस पे जाएगा। उसमें आप बहुत टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस के आ जाएगा। आपको ये वीडियो 2-3 बार देखना है। ओके, गुड डे, गुड बाय।